एहराम की चादरें बांधने का तरीक़ा क्या है, लोग इसमें बड़े परेशान रहते हैं। तो देखें भाई, एहराम की दो चादरें होती हैं और एक तो ऊपर ओढ़ी जाती है और एक लुंगी के तौर पर बांधी जाती है। एहराम की चादरें बांधने का कोई ख़ास तरीक़ा शरीयत में नहीं है। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, जैसे आसान लगे, आप वैसे एहराम की चादरें बांध सकते हैं। लेकिन 2-3 तरीक़े बड़े अच्छे हैं जिसमें सतरपोशी भी अच्छी हो जाती है, एहराम की चादरें खुलने का डर भी कम रहता है। तो वो 2-3 तरीक़े मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, पहला तरीक़ा जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो इस तरह से है कि आप एहराम की चादरों को यूँ लीजिए और आप इसको जो है यहाँ अच्छे तरीके से टाइट कर लीजिए और इसको फिर आप ऐसे लीजिए, ठीक है। अब इसको आप फ़ोल्ड करते चले जाएंगे थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ। ये जब आपने इस तरह से फ़ोल्ड किया और इस तरह से आपने लेयर्स बना दी, अब इन लेयर्स को पकड़ के आपको इस तरह से फ्लिप करना है। देखिए, ये 2-3 बार फ़ोल्ड कर लीजिए आप, जितना बड़ा आपका और टखनों से ऊपर ये हो जाए। अब ये देखिए, ये इतना टाइट हो चुका है कि ये खुलेगा नहीं और आगे जो लेयर बन गई हैं तो आपको चलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हवा वगैरह चलती है तो इसके ये खुलेगा भी। तो देखिए, इधर एक लेयर है। तो इस तरह से आप ये नीचे वाली चादर बांध सकते हैं और दूसरी चादर को आप नॉर्मल शॉल की तरह लेंगे और इस तरह से आप इसको यूं कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी चादर हो तो आप इसको लेके यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल सिंपल है एकदम। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ बेल्ट भी बांध सकते हैं, बेल्ट के ज़रिए आप इसको टाइट कर लें। या बाज़ लोग इस तरह से बताते हैं कि आप दोनों कोनों को यूँ पकड़िए इस तरह से, और इस तरह से करने के बाद आप ऐसे कीजिए और इसको फिर इसी तरह से फ्लिप करना है जैसे आपने पहले किया था। मैंने यूँ लिया, टाइट किया और फिर इसको मैंने ऐसे किया और मैं इसको ऐसे करना शुरू कर दूँगा। देखो, अब ये इतना टाइट हो जाएगा कि ये खुलेगा नहीं। फिर भी आपको डर लग रहा है तो इसके ऊपर आप बेल्ट बांध सकते हैं। मैं तो कपड़ों के ऊपर आपको पहन के दिखा रहा हूँ। जब आप एहराम की चादरें बांधेंगे तो आपकी बॉडी पर कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए। हम जब आ रहे थे उम्रे के लिए तो हमने देखा फ़्लैट में लोग टोपी भी लगाए हुए थे, कोई अंदर बनियान भी पहना हुआ था। तो इन 2 चादरों के सिवा आपकी बॉडी पर कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक तरीका और भी लोग बताते हैं कि आप इस तरह से यहाँ कर लें और एक आगे कोना छोड़ दें, और पूरा तरीका फिर वही है कि आप इस तरह से यूँ करें और फिर फोल्ड करते चले जाएं, ठीक है। बाकी कुछ लोग ऐसे बांधते हैं, यूँ किया और यूँ करके यूँ बांध लेते हैं, वो भी ठीक है। मैंने बताया कि कोई भी एहराम की चादरें बांधने का ख़ास तरीका इस्लाम में नहीं है। जैसे आपको आसान लगे आप वैसे बांधिए। ये 2-3 तरीक़े हैं जो आसान भी हैं, सहूलत वाले भी हैं, इसमें सतरपोशी भी है, चलने में आराम भी है, ये अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है एहराम बांधने का आपको तरीका अच्छे तरीके से समझ